हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा और फिर उस धमाके के अंदर हावी हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट पावर बाहर निकल कर डिवाइन थ्री की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने समय तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अभी लाइट की स्पीड के साथ उस प्लेस से बाहर निकलकर दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी पीस को अभी मिस कर रहा हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा, मैं असल में सच में थ्री प्योरिटीज की कॉम्प्लीट वर्जन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। अगली पर आप हमें यहाँ पर आंत का सीन दिखाता है और फिर उस दांत के अंदर हम लोग डिवाइन थ्री के वॉयड एल्फ गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। और फिर आप वो फॉर्म एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आसमान की तरफ देख रहा था। उसी वक्त इस कॉलोन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर वो कॉलोन है जिसे डिवाइन थ्री ने इस अर्थ पर छोड़कर गया है। अगली पर आप डिवाइन थ्री के कॉलोन को यहाँ पर इतना सीरियस देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स डिवाइन थ्री से पूछने लगा, मास्टर आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है। जो सुनने की बात डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल टोन में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ कॉम्प्लीट थ्री प्योरिटीज की आखिरी पीस को मिस कर रहा हूँ और मेरा मेन शरीर अभी इम्पिया कोड के होली लैंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और फिर डिवाइन थ्री के क्लोन बॉडी अपने सामने तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर 8th फ्लोर में पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं आसमान में बहुत सारे वॉयड गेट ओपन होने लगा, जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स और डिवाइन थ्री का क्लोन बॉडी पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज़्यादा शॉक और जोर से चिल्लाकर डिवाइन थ्री के क्लोन बॉडी से कहने लगा, ये सारे यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फ्यूचर हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के क्लोन बॉडी भी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर अजूरी स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा, गोल्डन एंट और जाइंट मेमो तीनों ही थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर डिवाइन थ्री के दो डिसाइपल के सामने बहुत सारे वॉयड गेट ओपन हो रहा था। और फिर उन सभी वॉयड गेट को अपने सामने देखने के बाद डिवाइन थ्री का एक डिसाइपल थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे डिसाइपल से कहने लगा, आप इस आजूर स्टार के अंदर बहुत सारे फीचर अपियर हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते इन सभी वॉयड गेट के अंदर से यहाँ पर कुछ गॉड रेस के मेंबर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों, एक गॉड रेस की जो लीडर था अभी वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। उसी बाद उस गॉड को यहाँ पर देखने के बाद डिवाइन थ्री का क्लोन थोड़ा सा शौक होकर उनसे पूछने लगा, क्या यहाँ पर गॉड ट्राइब आ चुका है। अगली बार डिवाइन थ्री के इस सवाल को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब के मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिश कर जोर से चिल्ला कर डिवाइन थ्री से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ टेबू हूँ। मैं अभी इस यूनिवर्स के सारे कीचड़ को लिंक कर रहा हूँ। और फिर अर्थ के बाहर बहुत से कीचड़ को दिखाते हुए वो गॉड ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कर डिवाइन थ्री से कहने लगा, तुम सभी के खिलाफ एक पार्च के अंदर। सच में दोस्तों, इन गॉड ट्राइब के मेंबर को लग रहा है ये लोग अभी सिर्फ अपने कुछ हजार मेंबर की मदद से डिवाइन थ्री के पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है। उसी वक्त उस गॉड ट्राइब के मेंबर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद डिवाइन थ्री का क्लोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड ट्राइब के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर 5 करना चाहते हो। तुम यहाँ पर सच में कुछ ज़्यादा बेसी कॉन्फिडेंट दिख रही हो। सच में दोस्तों, इस सीन की आदत डिवाइन थ्री का क्लोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री का क्लोन अब उस गॉड ट्राइब के मेंबर की तरफ देखती हुई उनसे पूछने लगा, क्या तुम लोग सिर्फ इतने कम मेंबर को लेकर हमारे खिलाफ वार को जीतना चाहते हो। उसे वो हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के क्लोन किस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर जोर जोर से मुस्कुराने लगा।
अगली पर आप वो गौ ट्राइब का मेंबर दीवानती की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लग गया, ये सारी यहाँ पर सोचें पूरी तरह से काफ़ी है। उसी पर इस बात को सुनने की बाद नाइन टेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लग गया, मास्टर यहाँ पर सच में ये लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ गौ जो लोग अभी इन्हें लीड करे उन्हें छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। जो सुनने की बाद दीवानती कुछ समझने की बाद थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने सामने तरफ देखती हुई नाइन टेल फॉक्स से कहने लग गया, वो लोग यहाँ पर हमें हारने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए वक्त को बाय करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसी पर दीवानती और भी कुछ समझने की बाद बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्लाकर उस गौ ट्राइब के मेंबर से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है। अगली पर आप दीवानती की इस बात को सुनने के बाद वो गौ ट्राइब का मेंबर यहाँ पर अपनी दोनों आंखों में अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों एक गौ ट्राइब का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। यानी दोस्तों ये लोग अभी असल में दीवानती की मेन बॉडी को अकेले चारों तरफ से घेर कर दीवानती को मारना चाह रहा है, लेकिन इन लोग को मालूम नहीं है दीवानती का जो असली पावर है वो अभी एक लेवल 8 की इंटरमीडिएट लेवल की बिंग तो पहुंच चुका है। अगली पर हमें आप यहाँ पर इंपीरियल कोड की स्टार का सीन दिखाता है और वहाँ पर हम लोग एक फेस कैरेक्टर को ओपन होते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाए दीवानती अभी यहाँ पर एक वन आइड एल्डर के सामने खड़ा हुआ था। अगली पर दीवानती आप उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से कहने लग गया, आखिरकार हम लोग मिल रहे हैं। और फिर दीवानती उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से कहने लग गया, कौमी बुद्धि आदमी कोई के। अगली पर दीवानती आप उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उससे कहने लग गया, मुझे ऐसा लगा था मेरे रास्ते के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने वाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ये जर्नी यहाँ पर इतना स्मूथली भी हो सकता है। बाकी सारी हिम्मत आसम में कहाँ पर चला गया है। जो सुन की बाद वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल तौर में दीवानती से कहने लग गया, वो लोग अभी गौ ट्राइब के साथ हैं। उसी पर उस वन आइड एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यानी दोस्तों दीवानती को भी अभी इनके प्लान के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। और फिर आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लग गया, क्या वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर हेवनली दाव के खिलाफ अपनी कोशिश को लॉन्च करने वाला है। और फिर आप हमें फिर से आज के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गॉड ऑफ तेबू एक सीरियस फेस बनाकर दीवानती के कोलोन की तरफ देखती हुई दीवानती के कोलोन से कहने लग गया, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर वो गॉड ऑफ तेबू बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीवानती के कोलोन की तरफ देखती हुई दीवानती के कोलोन से कहने लग गया, हमारा काम है तुम सभी आदमी को यहाँ पर इंटरफेयर करने से रोकना। उसी बाद उस गॉड ऑफ तेबू की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दीवानती का वो एड कोलोन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस गॉड ऑफ तेबू से कहने लग गया, हाँ जरूर, मैंने सच में तुम सभी को यहाँ पर ओवर एस्टिमेट कर लिया था। और फिर आप हमें फिर से दीवानती का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से पूछने लगा, तो फिर तुम किस लिए नहीं गए हो उनके साथ। जो सुन के बाद वो वन आइड एल्डर दीवानती को गिरफ्त करती हुई दीवानती से कहने लग गया, मैं यहाँ पर 3 प्यूरिटीज की गार्डियन हूँ। और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लग गया, लेकिन जैसा भी हो मैं अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ ये जानने के लिए तुम्हारे खिलाफ फाइट करने में कैसा लगता है। सच में दोस्तों ये वन आइड एल्डर अभी खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा था। उसी वक्त उस वन आइड एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती थोड़ा सा गुस्से में उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। अगली पर आप दीवानती की इस बात को सुनने के बाद वो वन आइड एल्डर अपने स्टोरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लग गया, मुझे यहाँ पर बहुत से नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जो नाम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इमोर्टल सुप्रीम का टाइटल। यानी दोस्तों यही वो इंसान है जो असल में इंपीरियल कोड का सुप्रीम मास्टर है। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर का फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर का जो शरीर है यहाँ पर वो सच में बहुत बड़ा है, जिसके वजह से जॉबिन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर आप यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड ट्राइब के मेंबर के जैसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो वन आइड एल्डर अपनी सारी आंखों को यहाँ पर अचानक से ओपन कर लेता है। अगले पर आप अपनी एक आंखों से दीवानती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही।
उसी वक्त आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आइड एल्डर की पावर को महसूस करने के बाद उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर 6 ऑर्डर के पीक में हो, बहुत अच्छे। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन आइड एल्डर अभी अपने मुंह को खोलकर दीवानती पर अटैक करने के लिए दीवानती की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त आप दीवानती उस वन आइड एल्डर की फुल फॉर्म की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, तुम्हारे पास सच में क्वालिफिकेशन है मेरे खिलाफ फाइट करने का। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सॉरी की आदत से अपनी पावर को अनलिश कर रहा था और दीवानती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आइड एल्डर अभी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो वन आइड एल्डर अभी अपनी फुल फॉर्म में आने के बाद अपने सामने दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, ये चीज़ अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अभी अपने दोनों उंगली के बीच में किसी एक छोटी चीज़ को पाकर को रखा था जो अभी बहुत ज़्यादा चमक रहा था। अगले पर वो वन आइड एल्डर अब उस चीज़ को खा लेता है और फिर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर की पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर का चार्ज बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था वो शायद अभी यहाँ पर लेवल 7 के अंदर अपने ब्रेक को कंप्लीट करने वाला है। उसी वक्त उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से इतने पावर को बाहर निकलते हुए देखने के बाद दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आइड एल्डर की तरफ देखते हुए उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, मैं जरूर फिर भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अपनी गेम को खेलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर का शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर थोड़ा सा पर्पल लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के वो जायंट बॉडी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सिंक होकर एक ह्यूमन बॉडी में बदल जाता है। यानी दोस्तों उस वन आइड एल्डर की जितने पावर था वो यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सच में दोस्तों ये वन आइड एल्डर यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दीवानती थोड़ा सा होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या वो यहाँ पर छोटा बनता जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अपने हाथ में अपने पर्पल लाइटिंग को बहुत ज़्यादा अनलिश कर दीवानती पर एक जोरदार पांच मारने के लिए तौबा होने लगा। और फिर आप वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने दीवानती की तरफ देखने लगा। अगली पर दीवानती पर पांच मारते हुए बहुत ज़्यादा जोर से वो वन आइड एल्डर चिल्लाने लगा। उसी वक्त अपने सामने कुछ देखने के बाद दीवानती पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर देख रहे दीवानती इतना ज़्यादा शौक हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के सिर्फ एक ही पांच के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पर्पल लाइटिंग का पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये वन आइड एल्डर अभी यहाँ पर जुफिन की तरफ बनता जा रहा है जो अपने पांचों के अंदर पर्पल लाइटिंग को भी अनलिश कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पर्पल लाइटिंग से टुकड़ने की वजह से दीवानती को यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अभी अपने दोनों हाथों में अपने पर्पल लाइटिंग को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आइड एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अभी अपने पांचों के साथ दीवानती पर अटैक कर देता है। इस वन आइड एल्डर के सिर्फ पांचों के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन उसी पर आप वन आइड एल्डर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट को अनलिश कर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस वन आइड एल्डर पर अटैक करने के लिए उस वन आइड एल्डर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती यहाँ एक जोरदार पांच के साथ उस वन आइड एल्डर के सर पर अटैक कर देता है जिसके वजह से उस वन आइड एल्डर के सर के अंदर बहुत बड़ा देंत भी पहुंच जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती के सिर्फ एक ही पांच के वजह से वो वन आइड एल्डर अभी बहुत दूर जाकर पीछे गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अभी जहाँ पर नीचे गिरा था वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हो वन तेलदा गुस्से मारे अपने सॉरी के अंदाज से बहुत ज्यादा पार्पल उड़ा को अनलिश करने लगा। ऐसा लग रहा था वो वन तेलदार अभी यहाँ पर ऑल आउट जाने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन तेलदा बहुत ज्यादा गुस्से में दीवानती पर अटैक करने के लिए दीवानती की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस वन तेलदा के पास यहाँ पर कारी जरूर है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन तेलदार अब डायरेक्टली दीवानती पर अपने पंचों से अटैक करने लगा, जिससे अभी दीवानती सिर्फ अपनी हाथों से रोक देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन तेलदार अपने हाथ के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंटिकल का अनलिश कर रहा था। और फिर उन स्विच टेंटिकल की मदद से यहाँ पर पांच को बना कर दीवानती पर अटैक करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगले पर हम लोग देख पाते हैं उस पांच के साथ टुकाने की वजह से दीवानती के एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों पहली बार है इस वार के अंदर जब दीवानती को किसी ने इस तरह से यहाँ पर जोखमी कर दिया है। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दीवानती पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवानती एक सीरियस पीस पाना को अपने साइज में कुछ देखने के बाद खुद से कहने लगा हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते वो वन तेलदार आप अपने हाथ के अंदर यहाँ पर एक पर्पल लाइटिंग का स्पीयर को सामन करने लगा। सच में दोस्तों इस स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस वन तेलदार ने अभी अपने चाहता वैसे ही 6 पीआर को सामन कर लिया था। सच में दोस्तों इस सारी ताकतवर पीआर को देखकर ऐसा लगता दीवान तेरी को अभी ये वन तेलदार एक ही पार के अंदर खत्म करना चाहता है। और फिर उन 6 पीआर के साथ दीवान तेरी पर अटैक करते हुए वो वन तेलदार बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा मोरू आप मोरू यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उन सभी स्पीयर को अभी वो वन तेलदार दीवान तेरी की तरफ फेंक देता है, जिसके वजह से यहाँ पर पर्पल लाइटिंग का बहुत बहुत धमाका होने लगा और वहाँ पर से बहुत ज़्यादा पर्पल मिस्ट भी बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धुएं के अंदर दीवानती की हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप वो वन तेलदार अभी उस धुएं से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन तेलदार अभी यहाँ पर अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा जायंट पर्पल स्पीयर को सामन करने लगा, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। और फिर वो वन तेलदार बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा मरो। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन तेलदार ने यहाँ पर उस पर्पल लाइटिंग के बॉल को बहुत ज्यादा स्पीड से दीवानती तरफ फेंक दिया था। और फिर वो वन तेलदार बहुत ज्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा ये पावर सच में काफी एक पूरे के पूरे प्लेनेट को वाइप आउट करने के लिए, जो अब ये एक्सप्लोर हो जाएगा तो अब ये विलासता के लिए काफी है तुम्हें मारने के लिए। सच में दोस्तों ये वन तेलदार अभी यहाँ पर दीवानती को बहुत ज्यादा अंदर एस्टिमेट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अभी यहाँ पर सिर्फ उस पर्पल लाइटिंग बॉल के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वन तेलदार से पूछने लगा क्या इस सच में तुम्हारा अल्टीमेट मूव है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप दीवानती अपने हाथ में यहाँ पर एक गोल्डन लाइटिंग बॉल को सामन करते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई थोड़ा सा गुस्से में उस वन तेलदार से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग बनता जा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती आप अपने उस गोल्डन लाइटिंग बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस पर्पल जायंट बॉल की तरफ भेज देता है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती का वो गोल्डन लाइट बॉल बहुत ज़्यादा आसानी से उस जायंट पर्पल लाइटिंग बॉल के अंदर घुसने लगा। अगली पहाब हम लोग देख पाते दीवानती के उस गोल्डन लाइट बॉल के साथ टकराने की वजह से वो जायंट पर्पल लाइटिंग बॉल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी पर वो गोल्डन लाइट बॉल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस वन तेलदार के शरीर के आर पार भी हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के उस गोल्डन लाइटिंग बॉल के साथ टकराने की वजह से उस वन तेलदार का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। अगली पर आप वो वन तेलदार वह पर अपने मुंह से खून भी खांसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस वन तेलदार के पीछे पहुंच चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती अभी अपनी एक पांच के साथ उस वन तेलदार के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो वन तेलदार बहुत दूर जाकर गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के उस पांच के साथ टकराने की वजह से वो वन तेलदार जहाँ पर भी जाकर गिरता है वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो वन तेलदार आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खांसने लगा था। अगली पर दीवानती आप अपने सामने उस वन तेलदार की तरफ देखते हुए उस वन तेलदार से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमजोर हो।
उसी को हम लोग देख पाते वो वानी दिलदार अभी दीवानती के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस वानी दिलदार की तरफ देखते हुए उस वानी दिलदार से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में पेनफुली मेडियोकर हो। उसी पर दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वानी दिलदार बहुत ज़्यादा ही अपने मुँह से खून खांसते हुए जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो वानी दिलदार बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हें हारना नहीं चाह रहा था। मैं अभी सिर्फ तुम्हें यहाँ पर सील कर रखने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। उसी वक्त आप उस वानी दिलदार की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस वानी दिलदार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। यानी दोस्तों दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। उसी वक्त आप दीवानती की तरफ देखते हुए वो वानी दिलदार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए दीवानती से कहने लगा, थ्री प्योर वंस की जो आखिरी स्टील है वो आप ही मेरे सॉरी के अंदर है। उसी बॉल इस बात को सुनने के बाद दीवानती अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर उस वानी दिलदार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वानी दिलदार बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, और तुम इस चीज़ को अभी भी मुझसे नहीं ले सकते हो। मैं जरूर अभी इस चीज़ को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। वानी दिलदार अभी अपनी उड़ा को बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था और उसी वक्त इस सीन को अभी दीवानती एक सोते से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवानती थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या स्टोन टेबलेट अभी तुम्हारे सॉरी के अंदर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वानी दिलदार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, मैं जरूर मौत के बाद इसे भी अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये वानी दिलदार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वानी दिलदार अभी अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करने लगा। अगली पर वो वानी दिलदार अपनी खुद की एनर्जी से खुद पर अटैक करते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों ये वानी दिलदार अभी यहाँ पर खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसी बात इस चीज़ को देखने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा परेशान होकर जल्दी से उस वानी दिलदार की तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उस वानी दिलदार से कहने लगा, इसके बारे में या तो भी सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवानती अभी उस वानी दिलदार की एक एनर्जी बॉल के अंदर गिर चुका था। और भी हम लोग देख पाते दीवानती अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी वानी दिलदार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप दीवानती को अपने समय देखने के बाद वो वानी दिलदार थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस वानी दिलदार की इस तरह की हरकत को देखने के बाद दीवानती पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो वानी दिलदार एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तुम्हें दीवानती से कहने लगा, आखिरकार तू मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वानी दिलदार अभी आप बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो वानी दिलदार अभी अपनी एनर्जी से बनी हुई कुछ पार्पल टेंटिकल की मदद से दीवानती को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर इस चीज़ को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को अब हम लोग देख पाते हैं वो वानी दिलदार अभी अपनी और दीवानती दोनों के स्टोरी को अपनी पार्पल टेंटिकल के साथ चारों तरफ से घेर लिया था। अगली को अब वो वानी दिलदार एक सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोशन आर्ट है जिसे मैंने खास कर सिर्फ तुम्हारे लिए डेवलप किया है। और फिर हम लोग देख पाते हो पार्पल टेंटिकल अभी ग्राउंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन की तरफ देखती हुई वो वानी दिलदार दीवानती से कहने लगा, ये सारी इमोशन रूट्स जरूर तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पूरी तरह से डेवलप करने वाला है। और फिर दीवानती के फेस की तरफ देखती हुई वो वानी दिलदार दीवानती से कहने लगा, जिसके वजह से तुम यहाँ पर टेम्पोरली अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दीवानती अभी सिर्फ एक स्टेज पेस बनाकर उसी वानी दिलदार की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो वानी दिलदार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, क्या लॉर्ड ऑफ द डेमन कोड, तुम यहाँ पर असल में इस टाइटल के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से तीरी डेमन हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ये वानी दिलदार अभी यहाँ पर दीवानती को बहुत ज़्यादा ही कम आंक रहा था।
और फिर आप दीपांती के पूरे फेस को अपने पर्पल टेंटिकल के साथ पूरी तरह से कवर करते हुए वो वन ही देलता जोर से चिल्ला को दीपांती से कहने लगा, कौन सा राइट है तुम्हारे पास जिससे तुम यहाँ पर कोड शब्द को भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम इग्नोरेंट कोई के। सच में दोस्तों ये वन ही देलता अभी दीपांती को कुछ ज़्यादा बेसी इंसल्ट कर रहा था। और फिर आप वो वन ही देलता अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को अब ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा, तुम कभी नहीं कूदते कोई के। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं दीपांती आप अचानक से अपने हाथ से उसी वन आइड एल्डर के स्वर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो वन आइड एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दीपांती आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने उसी वन आइड एल्डर की तरफ देखते हुए उसी वन आइड एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बात करते हो। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी बात दीपांती की तरफ देखते हुए वो वन ही देलता बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को दीपांती से कहने लगा, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे आप रोकने का। उसी बात उस वन ही देलता की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वन ही देलता से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप उस धमाके के अंदर हम लोग उस वन ही देलता की स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह रिश्ते होते हुए देख पा रहे थे। और फिर आप वो धमाका के लाइट बुरी तरह से गायब होने के बाद वहाँ पर से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को बाहर निकलते देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था ये एरिया अब यहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है। अगली पर आप हमें दिखा रहे थे वो धुआं अभी यहाँ पर अब डेंस हो रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर उस वन ही एल्डर की फेस को दिखाया था है, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था ये वन ही एल्डर यहाँ पर लगभग मर चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती ने अपनी तीर उद की मदद से बहुत ही आसानी से इस वन ही एल्डर के जो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन था उससे इसके शरीर को बचा लिया था। और फिर आप दीपांती स्टेज पेज बनाकर उसी वन ही एल्डर की तरफ देखते हुए उस वन ही एल्डर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर अपना एक इंस्टेंट टाइम स्टॉप को इस्तेमाल किया था। मेरे जो टाइम और पेस के ऊपर पावर हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे हरा भी सकती हो। सच में दोस्तों इस इनकी अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल दिख रहा था। उसी वक्त दीपांती की इस तरह की बात को सुन के बाद वो वन ही एल्डर अभी अपने मुँह से और भी ज़्यादा खून खांसने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप दीपांती स्केरी पेज बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब अगली को हम लोग देख पाते दीपांती ने अभी उसी वन ही एल्डर के शरीर को अपने टेंटिकल के अंदर चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी पर दीपांती जोर से चिल्लाकर उस वन ही एल्डर से कहने लगा, अब मैं जरूर तुम्हारी शरीर के अंदर से उस स्टोन टैबलेट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। और फिर दीपांती अपने सामने कुछ दिखने की बात थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन पर अपने पाँव को मारने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर दीपांती के उसी भय देव के कोलोन का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते दीपांती का वो कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गॉड ऑफ टेबू को मार डाला है और उसके स्वर को काट कर अपने टेंटिकल से पकड़ कर रखा था। और फिर आप दीपांती का वो कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग इतनी जल्दी हेवनली दाव के खिलाफ अपने एथे को लॉन्च कर देंगे। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ दीपांती की एक कोलोन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर दीपांती का ये भय देव कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास आप सच में ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करते हैं। सच में दोस्तों दीपांती के ये भय देव कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दीपांती का वो भय देव कोलोन अभी अपने सामने और दो गॉड्स की तरफ देखते हुए उन दोनों गॉड्स से कहने लग गया, हाँ जरूर तुम लोग यहाँ पर खुद को गॉड्स कहती हो। और फिर आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद उनमें से एक गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते दीपांती से कहने लग गया, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड के पास आज भी एक कहने की साहस है, आपने खुद के एक मेंबर को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद भी। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी अपनी तीर उद को जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते दीपांती अपनी तीर उद को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते दीपांती ने अपनी तीर उद की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पांच को बना लिया था। सच में दोस्तों दीपांती का ये हाथ यहाँ पर देखने में बिल्कुल 2.5 किलो का
बिल्कुल 2,500 बिल्कुल 2.5 टन का हाथ के साथ दिख रहा था। ये जब किसी को पड़ेगा तब वो आदमी यहाँ पर उठेगा नहीं, वो जरूर उठ जाएगा। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तरीका वो भयद हेल्प करोन अपनी पूरी स्टोरी को यहाँ पर अपनी तीर उठ के मदद से कवर करते हुए थोड़ा सा स्केरी फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में उन दोनों गॉड से पूछने लगा, तो फिर क्या हो जाएगा अगर मैं सच में यहाँ पर एरगोद बन जाऊँ? क्या तुम लोग मुझे मार भी सकते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तरीके एक भय हेल्प करो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गैंगलियन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग एम्पोर क्रोकोडाइल का सीन देख पाते हैं जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्पोर क्रोकोडाइल अभी अपने मुंह के अंदर से अपने एक लेजर बीम के साथ किसी पर अटैक कर देता है जिसके वजह से वो बीम यहाँ पर पूरी तरह से गायब तो होने लगा था और उसी बात एम्पोर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था एम्पोर क्रोकोडाइल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गोल्डन एंड का सीन दिखाता है जो आपने सामने किसी चीज़ की तरफ देखते हुए हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड यहाँ पर अपनी 10 फोल्ड स्ट्राइक के साथ कुछ बिंग पर अटैक कर दिया था जिसके वजह से वो सारे बिंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर लिटिल पांडा का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिटिल पांडा अपनी फिल्म पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए यहाँ पर किसी बिंग के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अभी यहाँ पर अपने आधे इग्नाइट फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था लिटिल पांडा आप खुद यहाँ पर बिल्कुल फिल्म बाइफू ऐसा ही बन जाएगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपना स्पेशल स्किल ब्लेजिंग स्टार को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा की स्टोरी के अंदर से बिल्कुल एक असली शान के जैसा ही ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप लिटिल पांडा अपनी पूरी ओरा को एनालिस कर उस बिंग पर अटैक करने के लिए उसी बैंक की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा के अटैक के साथ टकराने की वजह से वो बिंग बहुत देर दूर पीछे जाकर गिरने लगा। अगली पर लिटिल पांडा पागल की तरह अब मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर उस बिंग से कहने लगा, यहाँ पर तुम सभी गॉड के बारे में कोई भी गलत चीज नहीं है। उसी पर लिटिल पांडा की इस तरह की बात को सुनने के बाद जाहिद मेहमूद थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लिटिल पांडा से कहने लगा, यहाँ पर अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन मत करना। अगली पर आप हमें यहाँ पर व्हाइट टाइगर का सीन दिखाते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने एक बिंग की तरफ देखते हुए जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर व्हाइट टाइगर अभी बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी वक्त आप हमें आसमान में यहाँ पर और एक गॉड का सीन दिखाते हैं जो अभी सिर्फ आसमान में उड़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हमें उस गॉड के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाता है। इस गॉड के फेस को देखो ऐसा लग रहा था ये शायद यहाँ पर आसमान में कोई साइबोर्ग है। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रोड करते हुए अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर अभी ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वही साइबो से दिखने वाला गॉड पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी एक ब्रेड अटैक के साथ इस गॉड को अटैक कर दिया था जिससे अभी इस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथों से 2 हिस्सों में काट डाला था। सच में दोस्तों एक गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा होकर जोर से चिल्लाकर उस गॉड से पूछने लगा, तुम्हारा आसमान में इतना साहस भी कैसी हुआ हमारे गैंगलियन स्टार पर अटैक करने का? तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम जरूर है। उसी बात ब्लैक ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाकर अपनी पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर ब्लैक ड्रैगन से कहने लग गया, ये सिर्फ तुम्हारा गैंगलियन स्टार नहीं है, हम लोगों ने अभी तुम्हारी हारे प्लेनेट पर अटैक कर दिया है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर सैदमैन अभी अपनी सैन के मदद से किसी पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन ने यहाँ पर अपने सैन के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार डाला था। और फिर सैदमैन आप सैन को कंट्रोल कर आसमान में उड़ने लगा। अगली पर आप सैदमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है, कहाँ पर से ये सारे कीचड़ आ रहा है अभी? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फांसते दिख रहा था।
और फिर आप हमें यहाँ पर और एक प्लेस का सीन दिखाता है। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर नेदा स्टार का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अभी जमीन के अंदर से कुछ कीचड़ बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नेदर किंग अभी अपने सामने और भी बहुत सारे कीचड़ की सफाई करने के लिए तैयार तो हो चुका था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद ब्लैक टाइगर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपने सारे आर्मी से कहने लगा, इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने मत देना, हर एक इन्वेदर को जरूर मार डालना। और फिर आप हमें यहाँ पर इमोता इलाम के हेवेनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर डिवाइन तीर के तीर रोड को धीरे धीरे गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के सोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिसके वजह से डिवाइन तीर की खुद की तीर रोड यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो रहा था। और फिर हम लोग आप यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बाहर निकल रहा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर आपने बहुत बड़े तीर की मदद से उस पूरी के पूरे प्लेनेट को पकड़ लिया था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर ने उस पूरी के पूरे प्लेनेट को अपने तीर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों डिवाइन तीर आप यहाँ पर कॉस्मिक लेवल की एंटिटी बन चुका है। वो जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी आपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से। अगली पार हमें फिर से उसी प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग चारों तरफ सारी चीज को डिस्ट्रॉय होते हुए देख पा रहे थे। और फिर डिवाइन तीर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने किसी चीज की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तौर में आपने खुद से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी स्टोन टैबलेट को भी गैदर कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग डिवाइन तीर के सामने यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट को देख पाते हैं। और फिर आप डिवाइन तीर वन आइड एल्डर की गायब होते हुए सोरी की तरफ देखते हुए उसी वन आइड एल्डर से बहुत ज्यादा कोल तुम्हें कहने लग गया, और तुम जरूर इसी प्लेनेट के साथ यहाँ पर गायब होने वाले हो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर अभी उसी स्टोन टैबलेट के सामने सिर्फ खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप डिवाइन तीर एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने उसी स्टोन टैबलेट की तरफ दिखने लगा। और फिर आप डिवाइन तीर उस स्टोन टैबलेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब कंप्लीट वन की वाई ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के सिर्फ उस स्टोन टैबलेट को छूने के वजह से उस स्टोन टैबलेट यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस स्टोन टैबलेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उसी गोल्डन लाइट के अंदर डिवाइन तीर का मेन शरीर भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था वो गोल्डन लाइट ने अभी चारों तरफ से डिवाइन तीर को घेर लिया है। और उसी बात आप हम लोग देख पाते उस स्टोन टैबलेट के बहुत से हिस्से अभी चारों तरफ ऐसे गिर रहे थे जैसे कि ऐसा कोई मीटियोर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते डिवाइन तीर का जो शरीर था वो आप धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के शरीर के ऊपर जो स्किन था वो आप पूरी तरह से टूट रहा था, और उसके नीचे से यहाँ पर एक गोल्डन सोल से बना हुआ शरीर बाहर निकलने लगा। और फिर डिवाइन तीर अपने गोल्डन सोल को महसूस करते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, या तो भी मेरी जो फिजिकल बॉडी था वो आप पूरी तरह से जल चुका है, यहाँ पर सिर्फ मेरा सोल ही बचा हुआ है। और फिर डिवाइन तीर अपने एवोल्यूशन के प्रोग्रेस को शुरू करते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा है और मेरा सोल। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के सोल के चारों तरफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर से बना हुआ थ्रेड घूम रहा था। उसी बात इस चीज़ की तरफ देखते हुए डिवाइन तीर खुद से कहने लग गया, ये चीज़ आप यहाँ पर शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो गोल्डन लाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक खतरनाक गोल्डन पिलर की तरह बन चुका था, जो या तो भी पूरी के पूरे आसमान को अपने ऊपर संभाल सकता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गौदो के लीडर का सीन दिखाता है, जो अभी अपने पूरे आर्मी के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उस गौदो के लीडर के पीछे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे केचर को भी देख पाते हैं। और फिर आप वो गौदो के लीडर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तक देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गौदो के लीडर अभी अपने पूरे गौद के आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक अभी आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग अभी किसी के खिलाफ फाइट करने के लिए अपनी पूरी आर्मी को ले जा रहा है। और फिर वो गौदो के लीडर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर हम लोग इसी स्पीड को मेंटेन कर पाए तो भी हम लोग जरूर यहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही इस यूनिवर्स के एज तो पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों ये गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर वो गौदो लीडर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा,
हेवनली दाम तुम्हारे पास और सिर्फ यहाँ पर 1 साल का वक्त है। और फिर आप इन सभी गौदों की जर्नी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया। वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बीत रहा था और सिर्फ पलक झपकाने की वक्त के अंदर ही 1 साल का वक्त भी बीत चुका है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर उसी प्रेत का सीन दिखाया था ही जहाँ पर डिवाइन थे अभी अपना कल्टीवेशन कर रहा था। अगली पर हम लोग फिर से यहाँ पर उसी गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस गोल्डन पिलर के अंदर हम लोग डिवाइन थ्री के सोल फॉर्म को देख पाते हैं। अगली पर डिवाइन थ्री अपने सोल फॉर्म में रहकर भी अपने समझता देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया। यहाँ पर आप कितना वक्त बीत चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ। शायद यहाँ पर 11 महीने का वक्त बीत चुका है। और फिर डिवाइन थ्री फिर से अपने कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा मुझे और कितना वक्त लगने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की जो लाइव रिलम का पोर्टल था वो यहाँ पर अचानक से खुद ही ओपन होने लगा और उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर जियानमो की जो हाथ है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। इसे अपने सामने देखने के बाद डिवाइन थ्री खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया क्या ये यहाँ पर हेवन रीचिंग डिवाइन थ्री के हाथ नहीं है। और भी हम लोग देख पाते हैं उसी जियानमो का वो हाथ अभी डिवाइन थ्री के सोल फॉर्म को अपनी बहुत से टेंटिकल के साथ पकड़ने लगा। उसी बहुत इस सीन को देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया क्या ये चीज़ आप मेरे साथ मार्च होने की कोशिश कर रहा है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी डिवाइन थ्री के सोल बॉडी के अंदर ही घुसने लगा। अगली पर आप वो सारे टेंटिकल डिवाइन थ्री के सोल बॉडी के अंदर घुसने की वजह से डिवाइन थ्री बहुत देर कोल तो में जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लग गया अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर चार्ज हो रहा है। और फिर आप डिवाइन थ्री इस पावर की वजह से दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग उसी गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से और भी खतरनाक पावर को बाहर निकलते हुए दिख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से जो पावर से आज अभी बाहर निकल रहा था उसके साथ टकराने की वजह से उस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर आप हमें दिखाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के पावर चार्ज के साथ टकराने की वजह से इस प्लेनेट की लगभग 4 हिस्से की एक हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो चुका था। और फिर आप हम लोग उस गोल्डन लाइट को धीरे धीरे यहाँ से गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप धुएं के अंदर से हम लोग डिवाइन थ्री के फेस को देख पाते हैं जो अभी अपनी एक आंख में अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहा था। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। धुएं के अंदर से डिवाइन थ्री आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और फिर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर डिवाइन थ्री आप अपने हाथ के अंदर से अपने लाइटिंग पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर पेज को तोड़ दिया था और एक भयत पोर्टल को ओपन कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप बहुत गुस्से में अपने हाथ को यहाँ पर बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर एक बहुत बड़े भयत खेत को ओपन कर लिया था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उस पूरी कल्टीवेशन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने क्या मैं अभी सिर्फ अपनी एक ही सोच के साथ वो सारे परमेश्वर जिन्हें हेवनली कोच ने यहाँ पर बनाया था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और फिर डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने क्या आखिरकार मुझे आप यहाँ पर कंप्लीट QI ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर 1 मिल चुका है। उसी पर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा मेरे सोल को नरिश कर रहा था जिसके वजह से मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर और ताकतवर बनता जा रहा हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के सोल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने क्या जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तो मैं यहाँ पर पहले से ज़्यादा ताकतवर बनता ही जाऊँगा। अगली पर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने क्या एक कंप्लीट 1 QI ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर 1 यहाँ पर असल में एक ऑटोमेटिक कल्टीवेशन मशीन है और कुछ भी नहीं। और फिर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है।
जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं एक बीइंग अपने उड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिश कर रहा था। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अपने सामने उसी बीइंग की ताब देखती हुई एक गॉड क्लैन की मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर एक मामूली क्लोन है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उन सभी के सामने अभी डिवाइन तरीके भय देव क्लोन खड़ा हुआ था, जो अभी एक डेविल फेस बना कर थोड़ा सा कोल तुम्हें उन सभी से पूछने लगा, क्या तुम लोग अभी से दौड़ चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डिवाइन तरीका भय देव क्लोन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन देख के उस क्लोन की पावर को महसूस करने के बाद एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो भय देव क्लोन कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस भय एल्फ क्लोन के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो भय एल्फ क्लोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो भय एल्फ क्लोन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना कर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है मेरा मेन बॉडी ने यहाँ पर कंप्लीट 1 QI ट्रांसफर इंटू थियोपियन वंस को हासिल कर लिया है। उसी वक्त आप भयद एल्फ क्लोन के अंदर से इतना खतरनाक घोड़ा को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए इसके ओरा आप अचानक से यहाँ पर स्काई रॉकेट हो चुका है। अगली पर आप भयद एल्फ क्लोन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा, हे। और फिर हम लोग देख पाते भय देव क्लोन आप अपने शरीर के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। उसी पल आप भय देव क्लोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो एक गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन का मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, मेरे शरीर के साथ यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड क्लैन के मेंबर के सर अभी उसके धड़ से पूरी तरह से आलोक हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन देवी के भय देव क्लोन शरीर ने बहुत ही आसानी से उस गॉड क्लैन के मेंबर के सर को उसके धड़ से आलोक कर दिया था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से पूछने लगा, वो चीज़ यहाँ पर कैसे हो सकता है, मेरा शरीर वहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद दूसरा गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड क्लैन के मेंबर अपनी सारी आंखों के अंदर से अपने लेजर बीम को छोड़कर डिवाइन तरीके उस क्लोन पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन तरीका वो भय एल्फ क्लोन बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथों से उन सभी लेजर बीम के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों डिवाइन तरीके ये भय एल्फ क्लोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते बहुत से आर्ट स्पाइक के साथ दुकान के वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर का शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उस गॉड क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अपनी तीर की मदद से बहुत ही आसानी से इस गॉड क्लैन के मेंबर को पकड़ लिया था, जिसके वजह से वो गॉड क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से फिर से यहाँ पर खून बाहर निकल रहा था। और फिर डिवाइन तरीके भय देव क्लोन अभी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर उस गॉड क्लैन के मेंबर को अपने हाथों से पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मेरी आंखों के सामने अभी एक गॉड यहाँ पर तेज के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर भय देव क्लोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली पर हम लोग देख पाते हैं भय देव क्लोन ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर उस गॉड क्लैन के मेंबर के शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर डिवाइन जी का भय देव क्लोन यहाँ पर कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक होकर खुद से पूछना, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर आप नाइन्थ फॉक्स से डिवाइन जी के उस भय देव क्लोन की ताब देखते हुए जोर से चिल्ला को भय देव क्लोन से कहने लगा, मास्टर। अगली पर आप नाइन्थ फॉक्स की ताब देखते हुए वो भय देव क्लोन नाइन्थ फॉक्स से कहने लगा, नाइन्थ फॉक्स तुम आप हर एक चीज़ मुझ पर छोड़ सकते हो, अभी मैं जाकर बाकी सब फ्रेंड्स को भी चेक को कर आ रहा हूँ। उसी वक्त डिवाइन जी के इस तरह की बात को सुनने के बाद नाइन्थ फॉक्स डिवाइन जी से कहने लगा, मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन जी के ओ भय देव क्लोन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी का ये भय देव क्लोन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था।
अगली पर आप हम यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हो सैंडमैन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर किसी बिंग के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगे कौमी ने कोई के। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए वो सैंडमैन से कहने लगे क्या ऐसा लग रहा है हर एक केस है जिसने यहाँ पर डायमंड कोड को ज्वाइन किया है वो एक एक्सपर्ट नहीं है। अगली पर आप उस गॉड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वो सैडमैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो सैडमैन अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर उस गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते सैडमैन अभी अपने पावर की मदद से यहाँ पे बहुत बड़ा एक्स बनाने लगा, जिसे देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते सैडमैन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए उसी गॉड क्लैन के मेंबर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली को हम लोग देख पाते सैडमैन ने डायरेक्टली आकर उस गॉड क्लैन के मेंबर की चेस्ट पर आपने एक जोरदार पान से अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैडमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांच को खाने की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर के आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आंसू बाहर निकलने लगा था। और इस सीन को देखते हुए वो सैडमैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस सैडमैन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते सैडमैन अभी अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड क्लैन के मेंबर के ऊपर पांच मार रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैडमैन के एक बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। उसी पर सैडमैन उस गॉड क्लैन के मेंबर पर फिर से अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते सैडमैन की उस बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से वो गॉड क्लैन का मेंबर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैडमैन के पांच के साथ दुकान की वजह से वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा दूर जाकर पीछे गिरने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो चुका था। और फिर इस सीन को सैडमैन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना कर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सैडमैन अभी अपने सैंड के पार को बहुत ज़्यादा अनलिश को आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैडमैन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सैडमैन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैडमैन आप उसी गॉड की कोड़ी अपने सैंड से बहुत बड़े पहाड़ को बांधने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस गॉड का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालती हुई सैडमैन की तरफ देखते हुए सैडमैन से कहने लगा और ये चीज़ और ज़्यादा नहीं चल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस गॉड की आंखों के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। अगली पर उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद सैडमैन गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सैडमैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड पर पांच मारने लगा और जोर से चिल्ला कहने लगा आप जाओ। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल को अनलिश कर उसी सैडमैन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैडमैन के पांचे सूद गॉड के टेंटिकल के साथ टकराने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद सैडमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो गॉड सैडमैन के फेस के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका था। उसी पर उस गॉड को आपने इतना करीब देखने के बाद सैडमैन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने लेजर बीम के अटैक के साथ सैडमैन के पेट पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से सैडमैन के शरीर के आर पार वो लेजर बीम का पावर निकल जाता है। और फिर हम लोग देख पाते सैडमैन अब अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैडमैन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वो गॉड एक सीरियस फेस बनाकर सैडमैन से कहने लगा तुम अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद सैडमैन गुस्से के मारे अपने सैंड के पावर को अभी अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैडमैन को देखकर ऐसा लगा था वो अभी गुस्से के मारे अपने आपा को भी खो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सैडमैन आप अपने सैंड से यहाँ पर किसी चीज़ को बना रहा था और उसी पर इस चीज़ को वो गॉड आसमान में उड़ते हुए सिर्फ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते सैडमैन ने अभी अपने सैंड की मदद से यहाँ पर एक बिंग को बांध दिया था। सच में दोस्तों ये बिंग यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिंग के सामने वो गॉड अभी यहाँ पर बिल्कुल छोटे से चित्ती जैसा दिख रहा था। और उसी वक्त इस बिंग को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये जायंट क्ले गोलेम है। और फिर सैडमैन अपने सामने उसी गॉड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा
तो फिर क्या ही हो गया, अगर तुम यहाँ पर सच में कोई गॉड ही क्यों ना बन जाओ, आज जरूर मैं यहाँ पर एक गॉड को सिलेक्ट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन अपनी उस किले की गोली की एक जोरदार पांच के साथ उसी गॉड पर अटैक करता है। सच में उसे गोली में यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो गॉड आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लगा ये चीज फिर भी अगली पर आप वो गॉड पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा बहुत ज्यादा कमजोर है। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही लेजर बीम के अटैक के साथ सैंडमैन की उस किले गोलेम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी वक्त इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये लाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, यानी दोस्तों शायद ये गॉड यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के साथ उकाने की वजह से सैंडमैन आप अपने मुंह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खांसने लगा था, या तो भी सैंडमैन अभी जमीन पर गिर तो चुका था। और फिर आप वो गॉड बहुत एकदम मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लग गया ये सच में कितना ज्यादा रिडिकुलस है। और फिर हम लोग देख पाते वो किले गोले में आप धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो किले गोले में आप डायरेक्टली सैंडमैन के शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर आप वो गॉड सैंडमैन के करीब उड़ को आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लग गया तुम्हारे से एक कमजोर इंसान अभी किस तरह से मुझे अपोज करने की साहस कर सकता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ। अगली पर आप वो गॉड और डिस्ट्रैक्ट से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लग गया आप मुझे दिखाएं तो मेरा असली पावर यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो टेंटिकल आप यहाँ पर और भी बढ़ चुका था। और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आसन में एक कीपी दिखने बना ऑक्टोपस में बदलने के बाद अपनी सामने तरफ देखते हुए सैंडमैन से कहने लग गया क्या तुम यहाँ पर मेरे पावर के वजह से डेस्पायर को महसूस कर पा रही हो। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली ऑक्टोपस के ऐसा ही दिख रहा था। अगर चाइना के लोगों को ये सच में मिल जाए तो फिर उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दावत का बात होगा। उसी पर आप उस गॉड की तरफ देखते हुए सैंडमैन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो गॉड फिर से सैंडमैन पर अटैक करने के लिए तौबा होती हुई जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा आप मरो। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अचानक से उस गॉड पर अपने गोल्डन लाइट के पावर के साथ अटैक कर दिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से वो गॉड के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड का आधा शरीर यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, सिर्फ उसका मुंह अभी बचा हुआ था। उसी पर वो गॉड बहुत ज्यादा शौक को अपने समय तक देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और जोर से चिल्ला को पूछना क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन भी बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछना यहाँ पास में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन भी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक असली गॉड की तरह। उसी बहुत दिव्यांती को आप आसमान में देखने के बाद सैंडमैन थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर को फिर से रिजाइनेट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर दिव्यांजलि को यहाँ पर देखने के बाद वो गॉड बहुत ज्यादा घबरा कर पूछने का कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि के तिरुत यहाँ पर बहुत ज्यादा अनलिस्ट हो रहा था। और फिर दिव्यांजलि ने अपने तिरुत के साथ बहुत ही आसानी से उसी गॉड को चारों तरफ से जकड़ लिया था। और फिर वो गॉड बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लग गया क्या मैं यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पा रहा हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांजलि बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर आपने एक हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि सिर्फ इतना करने की वजह से उस गॉड का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बिछोड़ने लगा था। और उस गॉड के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लाइट पर बाहर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर छोटा सा धमाका हो चुका है। अगली पर आप दिव्यांजलि उस सैंडमैन के हारे चोट को अपने लाइव एसेंस की मदद से पूरी तरह से हील कर देता है। और फिर दिव्यांजलि एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लग गया मैं यहाँ पर बाकी सारे केचर को तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसी वक्त दिव्यांजलि की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सैंडमैन जोर से चिल्ला को दिव्यांजलि से कहने लगा ठीक है मास्टर मैं समझ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ पर हेवनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर दिव्यांजलि आप अपने सामने तो आगे बढ़ते खुद से कहने लगा ठीक है आप अगली पर दिव्यांजलि थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने सामने तो आप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा
आप जाकर देखते हैं पैंथियन यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर दीवानती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन अगली पर दीवानती अपने पीछे यहाँ पर एक भय पोतल को अपने होते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये भय पोतल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और फिर दीवानती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तक अपने पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर पूछना ये कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीवानती बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर आप हम लोग दीवानती के पीछे से दीवानती आप एक बिंग को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके उड़ा को दीवानती भी अपने पीछे महसूस कर थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक गोल्डन साइतमा जैसे दिखने वाला इंसान अभी दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा हम लोग फिर से मिल रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उस इंसान को अपने पीछे देखने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा शौक को उस इंसान से कहने लगा तो फिर ये तुम हो ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल। उसी बहुत दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने दीवानती की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गौतम का सीन दिखाता है जो लोग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यूनिवर्स के बिल्कुल है बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर गौतम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है गौतम के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।